बहुत बार जब मैं लोकल ऑफिस में जाती हूँ तो देखा जाता है वहाँ का ऑफिसर या मैनेजर मुझसे इंग्लिश में बात करता है। मैं अगर हिंदी में बात करूँ तब भी वो इंग्लिश में वार्तालाप चालू रखता है। फिर मैं इंग्लिश में स्टार्ट हो जाती हूँ और अंत तक इंग्लिश में ही बात करती हूँ। फिर वो बीच में भले ही हिंदी में बात करें, मैं इंग्लिश में ही उसे रिप्लाई करती हूँ। फिर उसके बाद वो कभी मुझसे इंग्लिश में बात नहीं करता, वो रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में मुझसे वार्तालाप करता है। ऐसा क्यों है कि हमें लगता है अगर कोई इंसान मातृभाषा में बात कर रहा है तो हम उससे इंग्लिश में बात करके उसे तुच्छ कर सकते हैं। भाषा कोई रोब दिखाने का माध्यम तो नहीं, या किसी को अनपढ़ या गंवार या तुच्छ करने का भी माध्यम नहीं है। फिर क्यों लोग अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में गर्व नहीं करते? अगर कोई मातृभाषा बोल रहा है या लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, ये तो गर्व की बात है कि वो अपनी भाषा को मान दे रहा है। किसी विदेशी भाषा से तुलना कर कर उसे तुच्छ करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, हर भाषा आनी चाहिए और इंग्लिश अभी हमारी कॉमन लैंग्वेज है। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, तो लोग अगर किसी से कम्युनिकेशन करना पड़े तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, अच्छी बात है, आनी चाहिए, बच्चों को भी सिखानी चाहिए। पर सिर्फ इंग्लिश ही आना ज़रूरी नहीं है। या अगर कोई और लोकल लैंग्वेज या मातृभाषा में संवाद कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे वो कॉमन लैंग्वेज नहीं आती या उसे हम छोटा बना सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो अपनी भाषा को मान दे रहा है या विदेशी भाषा में उसे वो भाव नहीं आते जो लोकल लैंग्वेज में आते हैं, तो हमें उसे इज्जत देनी चाहिए। अक्सर देखा गया है अभी बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें स्कूल में वही ज्ञान दिया जाता है। घर में आकर भी वो जनरली, क्योंकि स्कूल में पूरे टाइम इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो घर में आकर भी वो इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत सारी घरेलू महिलाएं, दादियाँ, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हैं। ऐसा नहीं है। स्कूल में ये भी सिखाना चाहिए कि आप अगर स्कूल में इंग्लिश में बात कर रहे हो तो घर में आप अपनी लोकल लैंग्वेज सीखिए। हर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है और अपनी मातृभाषा का तो जरूर, बट बहुत बार वो बच्चों को छोटा बनाते हैं कि आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। ये गलत है। बच्चों के मन में ये नहीं आनी चाहिए कि मेरी माँ को इंग्लिश नहीं आती या दादी को नहीं आती। उसे तो कम्युनिकेशन का माध्यम समझना चाहिए कि घर में वो हिंदी सीख रहा है और स्कूल में इंग्लिश। बहुत बार देखा गया है इंटरव्यू में पेरेंट्स को उनकी लैंग्वेज पे जज किया जाता है, उनकी एजुकेशन उनकी डिग्री से मापी जाती है। ऐसा नहीं है। अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, ये जरूरी नहीं कि वो भी पढ़ी हो। बहुत बार अनपढ़ स्त्रियां भी सोचती हैं मेरा बच्चा बहुत बड़ा बने, तो उनको भी अधिकार होना चाहिए। बच्चे को जज करिए, माँ बाप को जज करके क्या होगा? उन्हें थोड़ी ना पढ़ना है, उन्हें तो स्कूल की फीस भरनी है। और संस्कार घर में वो रीजनल लैंग्वेज में भी संस्कार दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि संस्कार इंग्लिश में ही दिए जाए। लोगों को ये समझना होगा। मेरे पापा को जब भी मैं बाहर लेके जाती हूँ बड़ी बड़ी होटलों में, पहले उन्हें डर लगता था। उन्हें लगता था कि वहाँ इंग्लिश बोली जाती होगी, बहुत स्टैंडर्ड से, चॉपस्टिक से खाना, स्पून से, फोर्क से, नाइफ से। पर मैं जब उन्हें लेके जाती हूँ और वो जब हाथ से खाते हैं, मैं भी हाथ से खाना शुरू करती हूँ। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और पता है वहाँ के वेटर भी मान देते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाइए, अगर आप अपने आप को सम्मान देंगे, अपने बुजुर्गों को, अपनी भाषा को, लोग भी आपको सम्मान देंगे। मुझे याद है, मैं आज से 7-8 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, 14 फेब में मुझे बहुत मन था बाहर जाने का। मैं अपने पापा को पिज़्ज़ा हट लेके गई थी। बहुत मन था। वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, जवान लड़के लड़कियाँ, हस्बैंड वाइफ बैठे थे।
हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बहुत अच्छे से खाया। और अक्सर मैं पेमेंट ना 1000 के नोट बीच में और 500 के ऊपर डाल के करती थी, ताकि मुझे पापा को पता ना चले कि कितनी बिल आया है। तो अक्सर मैं ऐसे ही दिया करती थी और देने के बाद मेरे पापा मुस्कुरा देते थे, क्योंकि वो बिल अक्सर देख लिया करते थे। और ऐसे ही उस दिन हुआ, हमने बिल विल देख के जाने लगे तो एक लेडीज़ मेरे से ऑटोग्राफ लेने आई और उसने कहा आप यहाँ पर साइन करिए। उसने कहा क्यों? क्योंकि उसने कहा हम अक्सर कुछ अच्छे कपल्स को 14 फ़ेब में कुछ गिफ्ट्स देते हैं और आप मुझे इसलिए अच्छे लगे। मैंने कहा मैं कपल नहीं हूँ। उसने कहा पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, आप मुझे इसलिए अच्छे लगे कि बहुत दिन बाद कोई अपने बुजुर्ग पिताश्री को लेके आया है खाने के लिए। वैलेंटाइंस का मतलब ये नहीं कि आप अपनी माशुका या गर्लफ्रेंड या बीवी को ही लेके आए। बहुत बार जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं और जिनके साथ हम कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें भी ला सकते हैं। और आप अपने पापा को लेके आए यहाँ पर, आपने कुछ हिचक नहीं की, आपको सोसाइटी समाज की टेंशन नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसने हमारा नाम लिखा और डाल दिया। बहुत बार ऐसे भी लोग हैं जो आपको इज्जत देते हैं। अगर आप अपने आप को इज्जत दें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई हिंदी में बोल रहा है तो कृपया उसे इंग्लिश में ज्ञान ना झाड़ें, उसकी हिंदी समझें और उससे वही वार्तालाप करें, क्योंकि हो सकता है उसे इंग्लिश ना आए। उसे छोटा ना बनाएं, उसे गर्व अनुभव कराएं अपनी भाषा बोलने पर और अपने बड़े बुजुर्गों को मान दे, अपनी देश की सभ्यता को, संस्कृति को। हम इसी में पले बड़े हैं। हमें बाहर की चीज़ें सीखना चाहिए, अच्छी बात है, बट अपनी चीज़ों को भी मान देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदुस्तानी नारी।